કેમ છો? मजामा। इतवार की बोलती छोटी कहानियों में आपका स्वागत है। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि आज के इस समय में अगर कोई व्यक्ति मुफ्त में कुछ देना चाहे तो वो है सलाह, एडवाइस। ऐसी किसी बात को कहानी के रूप में बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। आज की जो कहानी है उसका नाम है चश्मा एवं दृष्टि। ये कहानी जीवन की भेंट नाम की एक पुस्तक है, जो पुस्तक जीवन की सकारात्मक बातों को उजागर करती है। और यह पुस्तक ओएसिस पब्लिकेशन हाउस ने पब्लिश की है। और ओएसिस पब्लिकेशन हाउस ओएसिस मूवमेंट नाम का जो एनजीओ है, कि जो एनजीओ टीनेजर्स एंड यूथ्स के लिए कैरेक्टर एजुकेशन के ऊपर काम कर रही है। तो ऐसे एनजीओ के, ऐसे पब्लिकेशन हाउस की ऐसी एक बुक जिसका नाम है जीवन की भेंट, उसमें से ये कहानी है चश्मा एवं दृष्टि। कहानी शुरू करते हैं। मेरे मित्रों, एक परिस्थिति का निर्देश लेते हैं। अपने सामने ये परिस्थिति हो रही है, ऐसा देखते हैं। विजुलाइज करना है, देखना है। एक दिन एक व्यक्ति को उसकी आंखों को कुछ देखने में तकलीफ हो रही थी। वैसे तो ये तकलीफ पूरा नहीं थी, लेकिन वो व्यक्ति टालता रहता था। लेकिन एक दिन उसने तय किया कि उसके ऑफिस से घर के जाने में बीच में एक चश्मे की दुकान आती है, तो वहाँ पे वो अपनी आंखों को दिखाएगा और इसका इलाज करेगा। तो बस ऐसे ही एक दिन वो ऑफिस से छूट के घर जा रहा था और एक चश्मे की दुकान में गया। चश्मे की दुकान में जाके उस व्यक्ति ने सामने वाला जो व्यक्ति था, जो चश्मे की दुकान का मालिक था, उससे बोला, मेरी आंख में कुछ दिनों से तकलीफ हो रही है, मुझे कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। तो वो जो दुकानदार व्यक्ति था वो ज़रा मुस्कुराया और उनसे और पूछने लगा कि और क्या तकलीफ हो रही है। तो वो व्यक्ति बोला, वैसे तो कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन जो स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए ऐसा मुझे दिखता नहीं है। तो दुकानदार बोला, ठीक है, चलो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। एक काम करिए, ये मैंने जो चश्मा पहना है ना, वो पहन लीजिए। ये चश्मा मैं पिछले 10 सालों से पहन रहा हूँ और मुझे इससे कोई तकलीफ़ नहीं है। ऊपर से मेरी जो कोई तकलीफ़ थी वो दूर हुई है, तो आप भी देख लीजिए। वो दुकानदार ने अपना चश्मा वो ग्राहक को दिया। वो ग्राहक ने अपने आँखों में वो चश्मा चढ़ाया तो उससे और भी ज़्यादा धुंधला दिखने लगा। वो जो बिना चश्मे के देख पा रहा था, अब तो वो चश्मे के साथ देख ही नहीं पा रहा था। बहुत धुंधला, बहुत धीमा धीमा सा उसको दिख रहा था। तो वो ग्राहक ने बोला, जी सुनिए, मुझे ये चश्मा सूट नहीं हुआ है, मुझे इसमें देखने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। वो दुकानदार बोला, नहीं नहीं, आप ध्यान से पहनिए, ठीक से पहनिए और 5-10 मिनट पहन के रखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। तो वो ग्राहक ने वो चश्मा 10 मिनट तक पहने रखा, लेकिन वो 10 मिनट के बाद उसकी इतनी हालत ख़राब हुई कि उसने वो चश्मे निकाल कर दुकानदार को दे दिया और बोला, ये आपने मुझे क्या दिखाया है, क्या दिया है? इससे तो मुझे देखने में और तकलीफ़ हो रही है, मुझे ये चश्मा नहीं चाहिए। आप कृपया करके मुझे जो मेरे लायक है ऐसा कोई चश्मा दिखाइए। वो दुकानदार फिर से बोलता रहा कि नहीं नहीं, अब आधा घंटा तक पहन के देखिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये चश्मा आपको क्यों दिया है। और ये चश्मा वाकई में अच्छा चश्मा है। पिछले 10 सालों से मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई और ऐसा ही एक चश्मा मेरे घर पे भी पड़ा है, इसीलिए मैं आपको ये चश्मा फ्री में दे रहा हूँ, आपका खर्चा ना हो इसके लिए मैं आपको चश्मा दे रहा हूँ। तो आप चश्मा ले लीजिए और आपकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। वो जो ग्राहक था वो समझ गया कि व्यक्ति पागल है। उसने वो चश्मा वहीं पे छोड़ा,
दुकानदार को वापस दिया और दुकान छोड़ के चला गया। अभी वो जो दुकानदार था वो भी वो ग्राहक के इस व्यवहार से नाखुश हुआ। ग्राहक के जाते ही वो बड़बड़ाता रहा कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, मैं अपने खुद का चश्मा उसको मुफ्त में दे रहा हूँ, जो कोई तकलीफ़ नहीं दे रहा चश्मा वो लेने से मना कर रहा है। साला इस दुनिया में तो भलाई की कोई कीमत ही नहीं है, किसी की भलाई करनी ही नहीं चाहिए। ऐसा बड़बड़ाते हुए उसने वो चश्मा अपने आंखों पे लगा दिया और अपने काम में लग गया। मेरे मित्रों, ये जो कहानी है चश्मा एवं दृष्टि वो यहाँ पे ख़त्म। मेरे मित्रों, आप ये बताइए मुझे कि अब फिर से अगर आपकी आँखों में कोई तकलीफ़ हुई तो आप उस चश्मे की दुकान पे जाएंगे या नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे ना, सही है। तो बस मेरे मित्रों, इतनी सी बात हमें ये याद रखनी है कि किसी को कुछ भी सलाह देने से पहले हमें 10 बार सोचना है। अगर वो सलाह उस व्यक्ति के लायक है तभी देनी है, फालतू में सलाह देने का कोई मतलब नहीं होता। मेरे मित्रों, बात सही है, कड़वी है। हम भी जाने अनजाने काफ़ी लोगों को मुफ्त में सलाह दे देते हैं। हमको पता है कि वो सलाह वो सुन भी नहीं रहा है या वो सलाह उसके काम की भी नहीं है, फिर भी हम बोलना चाहते हैं तो बोल देते हैं। लेकिन इससे ये होता है कि जब व्यक्ति को सही में तकलीफ़ होती है और हम उसका इलाज कर सकते हैं, फिर भी वो हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये अपनी जो बातें हैं, अपना जो व्यवहार है वो हमारे ऊपर थोपने का प्रयास कर रहा है, हमें भी उसके जैसा बना रहा है। और मेरे मित्रों, इतनी बात तो तय है कि हर एक की समस्या अलग होती है, हर एक की समस्या का निवारण अलग होता है। किसी के लिए समस्या है तो किसी के लिए वो सॉल्यूशन है। तो बस मेरे मित्रों, बात इतनी सी है कि अगर हम सलाह देना चाहते हैं, अगर हमारे स्वभाव में ऐसा है कि सलाह दे ही देते हैं, तो हमें थोड़ा हमारे ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि एक सलाह दूसरे व्यक्ति के ऊपर असर कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। तो समस्या का निवारण हर एक के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पे बस हमें इतना ही सोचना है, इतना ही करना है कि बने तो हमें सलाह के ऊपर नियंत्रण रखना है। जहाँ पे कुछ बोलने की वैल्यू हो, जहाँ पे सलाह का सच में इस्तेमाल हो सकता है, जहाँ पे सच में वो सलाह उसके लिए काम कर सकती है, तभी हमें कुछ बोलना चाहिए। बाकी सुनने का ही हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम पूरी बात सुनेंगे नहीं, सुनने से पहले सलाह दे देंगे, तो वो समय की बर्बादी है। तो बस मेरे मित्रों, चश्मा एवं दृष्टि की ये कहानी हमें हमारे जीवन के लिए इतनी सी बात सिखा जाती है कि कुछ भी बोलने से के पहले, कुछ भी सलाह देने से पहले पूरा सुनना ज़रूरी है। सुनने के बाद उसके ऊपर सोचना ज़रूरी है और उसके बाद ही बोलना चाहिए। अगर हम इतना सा कर पाए तो सच में हम हमारा जीवन और हमारे साथ में जुड़े हुए लोगों का जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। और मेरे मित्रों, बस इसी तरह की सकारात्मकता से भरी हुई कहानियाँ, इसके अलावा सुविचार कोट्स अंग्रेजी और गुजराती में, इसके अलावा बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, इसके अलावा विद्यार्थियों, माता पिता एवं शिक्षकों को उपयोगी ऐसी एग्ज़ाम की ऐसी की तैसी, परिणाम की ऐसी की तैसी जैसी पॉजिटिविटी से भरी हुई वीडियोस, ये सब वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है नील डूड मूवमेंट, उसके ऊपर जाके ये सब वीडियो आप देख सकते हैं। और मेरे मित्रों, इन सब वीडियो में इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी सकारात्मकता है
कि वो किसी के भी जीवन को बचा सकती हैं। तो बस मेरे मित्रों, मैंने तो अपनी तरफ से एक प्रयास किया है, एक पॉजिटिविटी की चेन को शुरू किया है। अभी मेरी आप लोगों से यही विनती है कि ये पॉजिटिविटी की चेन को आप आगे बढ़ाएं, आगे ले जाए और जहाँ पे भी ज़रूरत हो वहाँ तक पहुँचाए। इसके लिए आपको मेरी ये जो वीडियोज़ है उन वीडियोस को देखना है, सब्सक्राइब करना है, फॉरवर्ड करना है, शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में, ऑफिस ग्रुप में, सोसाइटी ग्रुप में वगैरह जगह भेजना है और हो सके तो कमेंट भी करना है। अगर इतना कर पाए तो आपकी बहुत मदद हो जाएगी। तो बस मेरे मित्रों, ऐसा ही हम मिलते रहेंगे अगले इतवार को। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है दृष्टि परिवर्तन। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है दृष्टि परिवर्तन। तो मिलते हैं अगले इतवार को, तब तक आवजो।